केजरीवाल जो है झूठा और गद्दार, इसके बारे में भ्रष्ट आदमी के कोई वो नहीं इसके साथ। नहीं, बीजेपी जाट तो असमान करती है। दिल्ली के जाट किसान सारे बीजेपी के साथ है। दिल्ली का ऐसा बुरा हाल कर दिया। आने वाले 40 साल लगेंगे इसको विकास करने में। ऐसे खड्डे कर दिए, ऐसी बेरोजगारी, ऐसी रेवड़ी फ्री की आई कहाँ से? कांग्रेस की दुकान बंद कर दी, ऐसे केजरीवाल की दुकानें बंद होने जा रही हैं। आप ध्यान से देखना, अब के सुपड़ा साफ है। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कम से कम दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया। जाट समाज है, बीजेपी ने हमेशा उनका अपमान ही किया है। आपको क्या लग रहा है? आप जो जाट समाज से ही आते हैं, अपमान किया है कि नहीं किया? वो बीजेपी ने सम्मान किया जाटों का, और वर्मा जी जाटों ने बीजेपी में कर गए थे। जाट हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे, हमेशा। दिल्ली का जाट, दिल्ली का जाट हमेशा 99% जाट दिल्ली का बीजेपी के साथ है। वर्मा जी ने किए थे, वर्मा जी के बीजेपी के साथ। विकास की बात होती है, विकास किया था ना वर्मा जी ने, बहुत ज्यादा। तब से आज तक पूरे किसान, पूरे जाट आउटर दिल्ली सारे वर्मा जी डाइवर्ट करके गए थे। आज तक किसान वहीं खड़ा है। केजरीवाल की रही बात, केजरीवाल झूठे झांसे, झूठी बातें, सारे अल्टरनेटिव प्लॉट खा गया। एक भी दिल्ली में कोई भी मेन 10 हाईवे है, रोहतक रोड टू दिल्ली, उसमें ऐसे खड़े जाके देखिए आप। दिल्ली का पेरिस लंदन यही है क्या? मेन रोड का स्विमिंग पूल बना दिया इन्होंने। ऐसी लुटेरी, ऐसी भ्रष्ट सरकार न कभी आई और न कभी आई। आरक्षण की बात भी होती है ना, कहते हैं कि ओबीसी में शामिल नहीं करते, आरक्षण नहीं मिल पाता है जाट भाई लोगों को। अरे ऐसा दिल्ली के बच्चे जाट के दिल्ली पुलिस में लगने लग रहे हैं। तो आरक्षण से, आरक्षण जो दिया ना वर्मा जी ने दिया जाटों से, दिल्ली में, दिल्ली पुलिस में भी दबा गया। जो दिल्ली के जो जाट भाई लोग हैं, मैं जरा जानना चाहूंगी वो केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? केजरीवाल जो है झूठा और गद्दार, इसके बारे में भ्रष्ट आदमी के कोई वो नहीं इसके साथ। कोई विकास नहीं, फ्री की सारी सुविधा मिलती है। आएगा कहाँ से? सिवाय नुकसान। दिल्ली का नाश किया, 20 साल पीछे लेगा दिल्ली को। दिल्ली का ऐसा बुरा हाल कर दिया। आने वाले 40 साल लगेंगे इसको विकास करने में। ऐसे खड्डे कर दिए, ऐसी बेरोजगारी, ऐसी रेवड़ी फ्री की आई कहाँ से? बगैर करे काम चलता है क्या? एक परिवार का ही नहीं चलता। हर आदमी काम करता है तब भी घर का मुश्किल खर्चा चलता है। और ये कह रहा फ्री बिजली, ये तो इसकी चल जाए तो मेट्रो को फ्री कर रहा था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट साहब महामहिम ने मेट्रो को फ्री नहीं होने दिया, बस फ्री कर रहा है। के लिए भी कह रहे हैं ना, केजरीवाल की जाटों का अपमान करती है बीजेपी, हमेशा हम सम्मान करेंगे। अरे नहीं, बीजेपी जाट तो असमान करती है। दिल्ली के जाट किसान सारे बीजेपी के साथ है। आप सर्वे करिए, आप कन्फर्म करिए। केजरीवाल के फ्री रेवड़ी पर जाट लोग भरोसा नहीं भरोसा करते हैं। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा पे किया, अब भाई परवेश वर्मा पे करते हैं। परवेश वर्मा जी के कारण पूरी आउटर दिल्ली बीजेपी के साथ है। परवेश वर्मा जी के साथ, सिंह साहब जी के बिल्कुल। हाँ, परवेश साहिब सिंह वर्मा पूरे परवेश वर्मा के कहने से पूरे जाट बिरादरी बीजेपी में है। वो हिलेंगे नहीं। अरे केजरीवाल आपकी सीट तो नई दिल्ली से केजरीवाल है ना, वो तो हमेशा 2 बार जीतते हुए आ रहेगा। इस बार कोई अब हराएंगे ना उसको। अब जाट से पल्ला पड़ा है ना, अब हराएंगे, हरा देंगे इस बार। हाँ जी, बिल्कुल पक्का पक्का केजरीवाल है क्या? झूठ की दुकान है। और जो फ्री की सुविधाएं देते हैं सारी, फ्री की कहाँ दे दी? झूठ बोल रहा है। कोई तो आके कहे, कोई समाज आके कहे, कोई डेलीगेट्स आके कहे, 10 आदमी कहे कि फ्री की हमारी योजना मिल रही है। कागजों में मुंह से झूठ बोल रहा है। बिजली मिलती है और महिलाओं को मुफ्त बस। ऐसा सुनो, मैं बता रहा हूँ, 250 यूनिट से ऊपर एक भी रीडिंग जाती है तो आप कंफर्म करिए ना कितने रुपए यूनिट बढ़ रही है। 800-900 रीडिंग में आती है बिजली। जो कहते हैं कि जाट भाई लोग कट्टर ईमानदार है जनता के लिए, मानते हैं कट्टर ईमानदार? कट्टर बेईमान जी अरविंद केजरीवाल। किसानों की इतनी बात करता है, दे दे अल्टरनेटिव प्लॉट, या किसानों को कृषि का दर्जा दे दो दिल्ली में। किसानों को कृषि का दर्जा दे दे, जो मोदी जी की योजना उनको लागू कर दे, बस हम मान जाएंगे। चलो कुछ करें। इसने आज तक आयुष्मान जो योजना मोदी जी ने पूरे देश में लागू कर दी, इसने दिल्ली में की है क्या? इसने दिल्ली में किया है। नजफगढ़ के पास गांव है, 400 एकड़ पानी भरा है, दे उन किसानों को मुआवजा। रिकॉर्ड में तो किसान है, रिकॉर्ड में जमीन है, रिकॉर्ड में जमीन है, लेकिन फसल कुछ नहीं है। मर रहा है किसान। ये किसान ही ऐसी है। ये तो किसान विरोधी, हर चीज में किसान के विरोधी। आज कोई MSP नहीं मिलती दिल्ली में किसान की, ना हर स्टेट दे रही है। जो मोदी जी दे रहे यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी, वो नहीं देता है कोई भी।
ट्रैक्टर हम यहाँ खरीद नहीं सकते, हमारा रजिस्टर नहीं हो सकता। ये तो किसान का बिल्कुल विरोधी है, पक्का। कांग्रेस भी विरोधी है, ये उससे डबल विरोधी है। जैसे कांग्रेस चली गई ना, कांग्रेस की दुकान बंद कर दी, ऐसे ही केजरीवाल की दुकानें बंद होने जा रही हैं। आप ध्यान से देखना, अब के सुपड़ा साफ है। तो इतनी नाराजगी क्यों नहीं केजरीवाल से? काम की वजह से जी। इस नाराजगी कर रहे हो आप, ये गाँव में जब तक हो नहीं मिलते नहीं आप लोगों से? अरे मैं कह रहा गाँव की तरफ जा ही नहीं रहा, गाँव के लोग तो इंतजार कर रहे हैं इसका। जी, अभी तक कभी नहीं आया शाम को? नहीं जी, नहीं हमारे गांव में कभी भी। पहले आया था चंदा लेने, जब अन्ना हजारे बैठा था जब, उसके बाद हमारे गांव में नहीं आया। नहीं आया। तो इस बार क्या मन है इस बार? इस बार मन ये है एक तरफा बीजेपी में। क्या मन है इस बार? यही है, हेलो आ गया बीजेपी। और क्या। अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल के टेन्योर में सिर्फ दिल्ली देहात को इग्नोर किया है। अब उसको दिल्ली देहात की पता नहीं क्यों 10 साल बाद याद आ रही है। मैंने भी उससे ये 2 महीने पहले एक प्रश्न उठाया, भाई आपने 10 साल पहले तो कभी देहात के लिए पूछा नहीं, लेकिन अब आपके अंदर प्यार कहाँ से जग गया? अरविंद केजरीवाल तो तमाम वादे करते हैं कि हमने दिल्ली में इतना विकास किया है, दिल्ली में उन्होंने वादा भी किया था कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे, और बना भी दिया है। और आप कह रहे हैं कोई विकास ही नहीं हुआ है। एक मिनट है, आप सच बोल रहे हो? दिल्ली को लंदन बना दिया? नहीं, पूछ क्यों रहे हो? मतलब आप पत्रकार हो, जब मेरे से कहलवा रहे हो दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कम से कम दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया है। 20 साल कम से कम पीछे कर दिया है। आज दिल्ली देहात में जाके देखो, शायद कहीं के रोड जो है ना, पहले हम जब हरियाणा से आते थे तो लोग ये बोलते थे भी बॉर्डर पे आके दिल्ली में पहुंच गए, लेकिन आज वो बुरी हालत है, जब वो बॉर्डर पे आते हैं ना तो वो सोचते हैं हमारा हरियाणा तो उससे कई गुना ज़्यादा वो है। ये बात कह रहे हैं कि अब तो केजरीवाल की मोदी जी ने और बीजेपी ने कभी भी जाटों का तो सम्मान किया ही नहीं है, जाटों का अपमान किया है। देखो, मैं जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ। उसने पूरे 10 साल में कभी भी कसम खा के कहता हूँ, कभी जाटों के लिए उसने ये नहीं कहा कि वो ये कहता है जाट मुझे वोट देते ही नहीं है। उसके मन में एक बैठा हुआ था, पर अब अचानक उसको दिल्ली में उसके वर्डिंग है, केजरीवाल के वर्डिंग में आपको दोहराऊं, उसने मेरे को बुला के ये कहा, सुखबीर भाई, सुखबीर के नाम से इंट्रोड्यूस करते दलाल की बजाय, तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई मैं जब हरियाणा में पूरे में चलता हूँ और भादरगढ़ तक आता हूँ तो हरियाणा के 90% जाट बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जैसे ही मैं बॉर्डर पार करता हूँ, टीकरी पहुँचता हूँ, तो हरियाणा के 98% जाट मोदी की मतलब वो करते हैं, ये दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से दिल्ली शुरू हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के जाट जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ है? मैं कहता हूँ डोमिनेटेड है, जितना ओबीसी तबका दिल्ली का, एक जाट ही नहीं, मैं पूरे देहात की बात करता हूँ, जितना ओबीसी तबका है वो मोदी के साथ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को वहाँ से पहले भी वोट नहीं मिलते थे, कम मिलते थे, और अब की बार जो बदलाव चाहते हैं लोग, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से 5% वोट भी ले लें। अच्छा, पहले भी आके तो फ्री की रेवड़ी की बात करते थे, अब तो और उन्होंने काफी तमाम वादे कर दिए हैं। क्या लग रहा है पहले के जो वादे थे वो सारे पूरे हुए थे? मैं ये कह रहा हूँ, मैं पंजाब में ना लोगों से एक साथ शर्मिंदा हूँ। 2022 में जब मैं भी देखो एक सिपाही था उसका, जब पंजाब में वोट मांगने गया तो मैंने सभी को बहकाया, अभी आपके खाते में 1,000 रुपये, महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है जब पंजाब से मुझे कॉल आती है ना, अरे वो दलाल साहब को ढूंढो, कहाँ गया जो हमें वादे करके गया था। तो ऐसा माहौल पंजाब में है, तो दिल्ली में भी ऐसा होने वाला है। हमारे एक विधायक ने तो इसी बात पे बोल दिए, मैंने कहा एक विधायक ने तो पार्टी छोड़ दी, उसका नाम नितिन त्यागी नाम है, एमएलए लक्ष्मी नगर से, सिर्फ उसने इस 1,000 की झूठी रेवड़ी के चक्कर में लोकसभा इलेक्शन में ही केजरीवाल की बगावत की और उसने पार्टी ही छोड़ दी। तो वो झूठ का कब तक सहारा लेंगे? तो इस बार क्या बदलाव कि विकास? मैं कहता हूँ केजरीवाल का विकास नहीं, मोदी और अमित शाह की जो नीतियां लागू होंगी उसमें दिल्ली वालों को विकास होगा। सिर्फ इसकी टकराव की राजनीति है, उससे हम बिल्कुल भी ये चाहते हैं एक भी सरकारी अधिकारी, 100 में से 95% की गारंटी लेता हूँ, कोई सरकारी विधायक अधिकारी इससे खुश नहीं है, क्योंकि ये बदतमीजी से पेश आता है, जबकि इसका काम तो विधानसभा में कानून बनाना है। एग्जीक्यूशन का काम अधिकारियों का होता है, जो अधिकारियों से बढ़ा के नहीं लिखता, तभी तो दिल्ली इसका पछतावा कर रही है।